Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express. My dear friends, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी UGC नेट हो या फिर DSSB, KVS, NVS या फिर HSSC सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हो तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप हमारे चैनल पर अपना स्कोर पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हो 95% इवन प्लस, क्योंकि हम जितने भी MCQs इसमें इंक्लूड करते हैं पूरा टारगेट होता है बेसिस ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम। कूड़ा नहीं डालना है, मुद्दे की बात करनी है, जो आएगा जो एक्सपेक्टेड है सिर्फ वही या बार बार रिपीट हुए सिर्फ उन्हीं MCQs को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है टीचिंग से रिलेटेड, कोई नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर एसेंशियल इन स्टाफिंग प्रोसेस। जब आप स्टाफिंग करते हो तो कहते कौन सा स्टेप है जो एसेंशियल है, आपको उनको एक तरह से क्या बताना है, इम्पोर्टेंट जो है स्टाफिंग के अंदर उनको बताना है। फर्स्ट, हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल्स। सेकंड, फायरिंग द नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़। थर्ड, डेवलपिंग स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ थ्रू ट्रेनिंग। फोर्थ, कलेक्टिव बार्गेनिंग। एंड फिफ्थ, मेंटेनिंग द एम्प्लॉयज़ बाय क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ द वर्क। बताइए, आपको आंसर देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपके लिए है ये। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। प्लीज़ अपना स्कोर, जो भी आपका स्कोर होता है, आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपने कुछ किया। पॉज कीजिए और क्वेश्चन को रीड कीजिए। यस, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हायरिंग तो होती है, ये सच है, स्टाफिंग का मतलब ये होता है, लेकिन फायरिंग नहीं होती है। ये एसेंशियल स्टेप नहीं है। उसके बाद डेवलपिंग की जाती है, जो आपने रिक्रूट किए हैं जो भी कैंडिडेट, उनको क्या करते हो, आप उनको ट्रेनिंग देते हो, डेवलपमेंट करते हो उनका। कलेक्टिव बार्गेनिंग, आप एम्प्लॉयज़ के साथ कौन सी कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। मेंटेनिंग द एम्प्लॉयज़ बाय क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोशिश करते हो कि उनको ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसके अंदर वो बहुत कंफर्टेबली काम कर सकें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन MBO प्रोग्राम यूजुअली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको पता होना चाहिए MBO क्या होता है। पहली बात अब आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं MBO में जो लिए जाते हैं। फर्स्ट, एस्टेब्लिशिंग यूनिट्स ऑब्जेक्टिव। सेकंड, एस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन और गोल्स। थर्ड, नेगोशिएटिंग और एग्रीइंग। फोर्थ, रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस। एंड फिफ्थ, क्रिएटिंग एक्शंस प्लान्स। इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव स्टेप्स फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। आपको कोड्स दिए गए हैं, आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है। पोज कीजिए, आंसर दीजिए। देखिए, आप कोई भी प्लान करते हो, कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है। तो एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। MBO में वैसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए। तो जैसे जहाँ पे फर्स्ट आ रहा है उन ऑप्शंस को ले लीजिए, 2 हैं, ठीक है। उसके बाद MBO में क्या होता है, पहले हम गोल करते हैं एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद हम यूनिट्स में उसके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर लेते हैं, हम गोल को सेट करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट एस्टेब्लिशिंग यूनिट्स ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड हमारा हो गया, ये वाला ऑप्शन है, मतलब थर्ड कट गया। थर्ड हम बाद में करेंगे, मतलब इसके बाद करेंगे, नेगोशिएटिंग और एग्रीइंग। भाई अब आपका मैच होना चाहिए, जो आपने गोल सेट किए हैं आपके किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के और डिपार्टमेंट के, या फिर इंडिविजुअली आप कोई भी गोल सेट कर रहे हो, मैच होने चाहिए, एग्रीइंग होने चाहिए। ठीक, आपकी सबऑर्डिनेट के साथ, आपकी मैनेजर के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के CEO के साथ, ठीक है, मतलब मैच होने चाहिए आपके। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे एक्शन प्लान। आपके बाद जो आपने अगर आप सेट कर लिए हैं गोल्स, उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, प्लान करोगे, एक्शन प्लान। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस। जो आपने प्लान लिया, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और उन पे जो आपने एक्शन लिया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही, वो आपको रिव्यू करना है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड, बी।
एमबीओ के बारे में थोड़ा देख लीजिए, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल, डिफाइन द एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड करते हैं हमारा कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। देन फोर्थ पे आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। फिफ्थ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड फोर्थ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये हमारा एमबीओ का प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, एल्टन मायो ने दिया था। भाई साहब ने बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मैनेजमेंट के लिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग डज नॉट इंक्लूड। इनमें कहते हैं डज नॉट मतलब हमें ऑफ द जॉब बतानी है। ऑफ द जॉब इनमें से कौन सी है, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग डज नॉट इंक्लूड मतलब डज नॉट है, ऑन द जॉब की पूछ रही तो हमें ऑफ द जॉब का बताना है कि इनमें से ऑफ द जॉब कौन सा है। फर्स्ट जॉब रोटेशन कहाँ करते हो आप, ऑफ द जॉब करते हो ऑन द जॉब करते हो। प्लान्ड प्रोग्रेशन ये ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड फोर्थ टेम्परेरी प्रमोशन। बताइए कौन सा हो सकता है आपका। देखिए राइट ऑप्शन यस दिस इज द सी। आप जॉब रोटेशन करते हो ऑन द जॉब ही तो करते हो। अगर आपका प्रोग्रेशन करना है किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में तो क्या करते हो आप, प्लान्ड होता है वो कहाँ पे होगा, वो भी ऑन द जॉब होगा। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो किसी एम्प्लॉय का टेम्परेरी बेसिस पे कर रहे हो बेशक से, लेकिन ऑन द जॉब ही होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। ओके नेक्स्ट पे हमारा आपके सामने फोर्थ, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड। कहते हैं इनमें से कौन सा स्टाफिंग का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, बी प्लेसमेंट, सी सिलेक्शन, डी स्पैन ऑफ कंट्रोल। यस आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है माय डियर फ्रेंड्स। ये इसका काम नहीं है। ये प्लेसमेंट भी करता है, सिलेक्शन भी करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करता है, लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल इसका काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स एक्सपोजेज द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय टू द वेरियस बिजनेस फंक्शंस डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट। वो कहते हैं अगर आपके पास कोई न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय आया है और आप उसको एक्सपोज करना चाहते हो, उसको दिखाना चाहते हो, अपने बिजनेस के जो फंक्शंस हैं जितने डिपार्टमेंट है उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, तो वो ट्रेनिंग का कौन सा मेथड है आपको ये बताना है। फर्स्ट ओरिएंटेशन, सेकंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सी ट्रांजिशन एनालिसिस, डी रोल प्लेइंग। देखिए आते ही आप उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हो, वो भी वेस्टिब्यूल। आपका फर्स्ट डे है तो आप जाते ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दोगे, नो। उसके बाद ट्रांजिशन एनालिसिस, क्या आप ये करोगे, नो। रोल प्लेइंग, बिल्कुल नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन में देखो इंट्रोडक्शन देंगे उसको। सबसे पहले हम बताएं हमारा बिजनेस है, चाहिए आप देखो चाहिए एक एक डिपार्टमेंट में जाकर उसको दिखाइए, या फिर आप एक वहाँ पे पीपीटी, मैंने काम किया हुआ है तो मुझे पता है जब पीपीटी बनी हुई होती है उनके पास, जब न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनको पूरा अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ओवरव्यू कराते हैं, कौन से डिपार्टमेंट कहाँ है, कैसे काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, आपको कहाँ वर्क फोर्स, आपको वर्क स्टेशन मिलेगा, मतलब उसके अंदर पूरा वो देते हैं, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन। ओके नेक्स्ट पे चले हम लोग। सिक्स्थ, हाउ डज द शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज एज सैंपल साइज इंक्रीजेज। वो कहता है टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, जैसे जैसे वो कहता है सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप वो कैसे चेंज होती है। इट बिकम ब्रॉडर, इट बिकम स्क्यूड, इट बिकम फ्लैटर और इट बिकम्स मोर नॉर्मल लुकिंग। यस ये पूरी तरह से नॉर्मल होती है, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सैंपल साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये उसके लिए मतलब क्या करेगा, जो नॉर्मल लुक हो जाएगा उसका, जितना साइज उसका बड़ा होगा सैंपल का, टी डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी शेप नॉर्मल दिखेगी। सेवंथ, विच काइंड ऑफ टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द राइट टेस्ट टू द यूज व्हेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर स्टेटेड एज। वो कह रहे हैं आपके पास ये हाइपोथेसिस दी हुई हैं दो, अगर ये हाइपोथेसिस हैं तो अगर इनको देख के चलें तो कौन सा राइट टेस्ट लगेगा आपका। ऑप्शन इज द राइट टेस्ट। आपको बताना विच काइंड ऑफ टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज द राइट टेस्ट, कौन सा राइट टेस्ट होगा। आपके पास नल हाइपोथेसिस दे रखा है, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल, पॉपुलेशन मीन
जो हमारी है, और सैंपल मीन, इन दोनों का है इक्वल। मीन की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू द सैंपल मीन। एक आपने ऑप्शन लिया, एक हाइपोथेसिस लगाया है कि आपने जो पॉपुलेशन का मीन है और सैंपल का मीन है दोनों इक्वल है, और दूसरे में लगाया है कि दोनों का इक्वल नहीं है। तो बताइए कौन सा टेस्ट लगेगा? वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, ईदर वन टेल एंड टू टेल टेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। लड्डू क्वेश्चन है, ऑब्वियसली दैट इज द टू टेल्ड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द ओलिगोपोली मॉडल्स। आपको कंसिडर करना है एक ओलिगोपोली मॉडल को। जो ओलिगोपोली मॉडल में मॉडल जिसने दिए थे वो 1 बाय 1 आए थे, ठीक है। उनका सीक्वेंस भी बताना है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ वो किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ है। तो फर्स्ट कौन सा बता देखा है? स्वीजीज किंग डिमांड कर्व मॉडल, न्यूमैन मोर्गनेस्ट्रल गेम थ्योरी मॉडल, कॉर्नल्स ड्यूपोली मॉडल, बोमेल सेल्स मैक्सिमम मॉडल। इनको अरेंज करना है इन करेक्ट सीक्वेंस में, आपको बताइए। देखिए बताइए आप पहले, देखो सबसे पहले कौन सा आया था? इनका आया था कॉर्नल्स ड्यूपोली मॉडल्स। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो इसके बारे में आप जानते होंगे। इन्हें ओलिगोपोली मॉडल दिया था। उसके बाद फर्स्ट स्वीजी किंग डिमांड कर्व, ये भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जो आया था सेकंड आया था न्यूमैन ने दिया था अपना गेम थ्योरी मॉडल। उसके बाद जो लास्ट जो था हमारा ये आया था बोमेल्स सेल्स मैक्सिमम मॉडल। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा था? पहले हमारा फर्स्ट था ये, उसके बाद सेकंड पर ये था, थर्ड पर एंड देन फोर्थ। तो राइट ऑप्शन इज यस थर्ड, सी। क्वेश्चन नंबर 9, द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ए। जो ए प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है, कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है, डिवाइड कर दिया जाता है परसेंटेज चेंज हो रहा है बी में। द डिग्री ऑफ, वो कहता है कौन सा इंडिकेट्स करता है कौन सी डिग्री को? परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इसकी प्राइस है और इसकी डिमांड है। यहाँ पे डिमांड वो कह रहा है जब बी के प्राइस में चेंज होता है तो किस में? ए की डिमांड में भी चेंज आता है। कितना परसेंटेज आता है वो लाई करता है, ठीक है। तो बताइए इसको कौन सा डिग्री होता है? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आइकॉनिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आप बहुत इजीली देख सकते हो इन दोनों में से ही एक ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन इज क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो, और साथ में अगर आप हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहना चाहते तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैच द लिस्ट 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। फर्स्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? ये इस साइड आपके लिस्ट 2 दी गई है। देखो जब हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोपोली लेते हैं, ठीक है। बच्चों को मोनोपोली के बारे में ज़्यादा पता होता है, ओके। तो मोनोपोली की जब बात करते हैं तो इसमें कोई कंट्रोल होता है? कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब हम ओलिगोपोली की बात करते हैं तो ओलिगोपोली जो है उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोल होता है, सम कंट्रोल। तो इसके बेस पे लेकर चले हम कंप्लीट क्वेश्चन को, अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। देखिए डी का फर्स्ट इसमें दे रखा है, फोर्थ में डी का फर्स्ट। और बात करें तो ओलिगोपोली बी फर्स्ट और सेकंड, तो ये वाला, तो इसका मतलब यही राइट आंसर है हमारा। यही 2 मैच हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज डी। तो हम देखेंगे तो फर्स्ट ए परफेक्ट कंपटीशन, फोर्थ। इस तरह से आप मैच कर सकते हो। आपके पास अगर आपको 2 भी ऑप्शन पता है ना और 2 नहीं पता तो भी आप तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को मैच करके बहुत इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स।
तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन माय डियर फ्रेंड। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।